ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियां में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। अक्षय तृतीया की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए जानते हैं कि अक्षय तृतीया 2025 में पड़ने वाली 29 या 30 को मनाई जाएगी। इसमें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और क्या खरीदना चाहिए। अक्षय तृतीया को सनातन धर्म में अत्यंत शुभ और पावन दिन माना गया है। इसे खाजा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए पंचांग देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यह तिथि स्वयं ही शुभ मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर किया गया दान, जप, तप, हवन, स्नान, पूजा सभी कभी भी नष्ट नहीं होती है और इसका पुण्य जीवन भर बना रहता है। इस दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है, जिससे धन, शुभ और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये समृद्धि और अच्छे भाग्य का प्रतीक होता है। इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, नए व्यवसाय की शुरुआत या किसी नए कार्य को शुरू करने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किए गए पुण्य कार्यों का फल अनंत गुना होता है। इसीलिए इसे अक्षय अर्थात कभी न खत्म होने वाला माना गया है। आइए जानते हैं कि तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि और इसके महत्व बारे में। अक्षय तृतीया तिथि और शुभ मुहूर्त। बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि आरंभ 29 अप्रैल 2025 शाम 5:31 पर होगी। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि समाप्त 30 अप्रैल 2025 दोपहर 2:12 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व 30 अप्रैल 2025 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। शुभ मुहूर्त। पूजा का शुभ समय प्रातः 5:41 से लेकर दोपहर 12:18 तक रहेगा। सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त। अक्षय तृतीया को समृद्धि और सौभाग्य का पर्व माना जाता है और इस दिन सोना खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन सोना खरीदने गई चीज अक्षय यानी कि कभी खत्म न होने वाली आती है। पंचांग के अनुसार इस साल 30 अप्रैल सुबह 5:41 से दोपहर 2:12 तक सोना खरीदने का सबसे अच्छा समय रहेगा। इस अवधि में की गई खरीदारी अत्यंत लाभकारी होती है। इससे घर में सुख, समृद्धि, धन, व्यवस्था का आगमन होता है। अक्षय तृतीया का यह शुभ मुहूर्त हर तरह की नई शुरुआत और निवेश के लिए आदर्श माना जाता है। इस शुभ अवसर पर सोना खरीदना न सिर्फ आर्थिक उन्नति का प्रतीक है, बल्कि ये परिवार में खुशहाली और उज्जवल भविष्य का संकेत भी देता है। अक्षय तृतीया पर इस तरह करें पूजा। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। अब घर के मंदिर में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को स्थापित करें। दीपक जलाकर धूप, दीप, चंदन, अक्षय नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद ग्रहण करें और सभी में बांटें और अंत में जरूरतमंद को अन्न जल का दान अवश्य करना चाहिए। जानते हैं कि अक्षय तृतीया का महत्व। अक्षय तृतीया के दिन किसी भी मांगलिक कार्य को बिना किसी शुभ विशेष मुहूर्त में किया जा सकता है। इसे अबूझ मुहूर्त माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, भूमंडल या किसी नए मकान का शुरुआत भी कर सकते हैं। इसके लिए अलग से समय निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। यह तिथि सौभाग्य और सफलता देने वाली मानी जाती है, इसीलिए इसे अत्यंत फलदायी माना गया है। अगर इस दिन सोना खरीदना संभव न हो सके तो मिट्टी का मटका, पीतल की वस्तु, पीली सरसों खरीदना भी बहुत ही शुभ माना जाता है।
ऐसा करने से सुख समृद्धि का आगमन होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अक्षय तृतीया का महत्व सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि जीवन में उन्नति और खुशहाली लाने के लिए भी खास माना जाता है। इस दिन किए गए अच्छे कर्म और पुण्य का फल कभी भी खत्म न होने होता है, इसीलिए लोग इसे विशेष श्रद्धा और आस्था के साथ मनाते हैं। सुनते हैं साथ ही कथा। अक्षय तृतीया। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक का वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत ही धार्मिक प्रकृति और व्यक्ति था। सदाचार तथा देव ब्रह्मांडों के प्रति उसकी श्रद्धा आध्यात्मिक बहुत ही प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के माध्यम को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, मटके, पंखा, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़ भी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित किए। यह सब दान देकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान देगा तो इसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास ने अपना दान और पुण्य कर्म विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। इसके बाद जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि के अनुसार इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किए। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावंती राजा हुए। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत ही धनी एवं प्रतापी राजा बनता है। वह इतना धनी प्रतापी राजा था कि त्रिवेद तथा उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण और भेष धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। तभी प्रतापी राजा महान एक वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग के से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यह राजा अगले जन्म में भारत में प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा, वैसे ही हर व्यक्ति पर अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से उनकी पूजा करता है, उसे अक्षय तृतीया का पुण्य यश की प्राप्ति होती है। जैसे राजा पर कृपा करी वैसे ही हम सब पर कृपा होती है। कथा सुनने वाले पर और कथने वाले पर लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा होती है। ओम कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारिसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारि विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या शरणं तुमेव शरणं मम देव देवा। हर हर महादेव की जय। मैया पार्वती की जय।